मेरी XYZ को टिकट कैसे मिलेगा? मेरी पत्नी के भाई के बच्चे के ननंद के फुफेरी ममेरी मौसेरी उसको टिकट कैसे मिलेगा? लेकिन आपको चिंता है ही नहीं कि मेरे बच्चे जो हजारीबाग पढ़ने गए हैं, मेरे बच्चे जो दुमका के हॉस्टल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे जो धनबाद पढ़ने गए हैं, उनकी परीक्षा का क्या होगा ये आपको चिंता नहीं। यदि चिंता है तो आइए सड़कों पे, छात्र प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको लगता है इस बार सरकार नहीं हिलेगी। हालांकि जेल कैंप उनका समर्थन करती है, एक दो दिन में हम लोग अपने पार्टी के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हमें लगता है अगर सरकार को घमाना है, यदि सरकार को बैकफुट में लाना है, तो अब आपको भी सड़क में कम से कम एक दिन तो आना होगा, क्योंकि सरकार वोट से डरती है। सरकार याद रखिएगा, सरकार वोट से डरती है। बिल्कुल। आज युवा सड़क पे है, लेकिन उनको मालूम है कि युवा जो हैं उनके माँ बाप घर में हैं। अगर माँ बाप सड़कों पे आ गए तो हम गारंटी लेते हैं CGL की परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। जिस दिन अगर माँ बाप सड़कों में आ गए, CGL की परीक्षा गारंटी है कल रद्द हो जाएगी। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मानव श्रृंखला जिससे मेरा उदय हुआ आपको मालूम है। सरकार बैकफुट पे क्यों आई? कारण यह था कि 5 लाख लोग सड़क में थे, उसमें दादी भी थी, नानी भी थी, मामा भी थे, मामी भी थी, मौसा मौसी काका जेठा जेठी सब थे, और सरकार ने उस भीड़ को देखा और डर गई। लेकिन अभी हम लोग केवल स्टूडेंट हैं, नौजवान लोग हैं, युवा लोग हैं, इसीलिए सरकार आगरजू है, इसीलिए सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है। यदि आप चाहते हैं कि CGL की परीक्षा रद्द हो तो मैं चाहूंगा आप लोग एक दिन कम से कम जिला स्तर में, प्रखंड स्तर में अभिभावक लोग मोर्चा खोलिए। चुनाव से ठीक पहले आप मोर्चा खोलिए, वोट का समय है, गारंटी लेते हैं परीक्षा कल रद्द हो जाएगी। सरकार डर इसलिए नहीं रही है कि केवल स्टूडेंट है, उनको मालूम है कि फिर माँ बाप तो वोट करेंगे, कहां जाएंगे? माँ बाप वोट करेंगे, उनको मालूम है कि जो 40 साल से ऊपर हैं वे लोग वोट करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे की नौकरी को नहीं बेचा जाए, तो इस बार CGL की परीक्षा को रद्द करने के लिए स्टूडेंट ही नहीं, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी भाई, सभी लोग कम से कम एक दिन जिला स्तरीय आप सड़क पे आइए। अरे अपने बैनर तले आइए ना, कोई जेल कैंप नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई आजसू नहीं, कोई जेएमएम, कोई कांग्रेस नहीं, आप अभिभावक मंच के बैनर तले आइए ना भाई। अभिभावक मंच, अभिभावक समिति, देवघर जिला, गोड्डा जिला, अरे 2 घंटा के लिए आप सड़क में आइए, ज्यादा नहीं, शहर में 200 मीटर आप लोग पैदल चलिए और जाके एक चौक में एक बार खड़ा होकर कह दीजिए कि इस बार पेपर में अगर गड़बड़ी, अगर छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी, वोट में समझ लीजिएगा। गार्जियन को आना होगा। यदि गार्जियन नहीं आएंगे तो इस बार राह बहुत कठिन है, क्योंकि चुनाव का समय है, एकदम समय चुनाव का है। गार्जियन को आना होगा। हम लोग पूरी ताकत झोंके हैं, हम लोग लगातार बैकअप दिए हुए हैं, लेकिन हमें इस बार लगता है CGL की परीक्षा को अगर आप चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, जांच हो, गड़बड़ी हुई तो रद्द हो, इसलिए इस बार अभिभावकों को आना होगा, माताओं बहनों को आना होगा और कम से कम जिला स्तरीय के कार्यक्रम करना होगा। वो कार्यक्रम आप अपने बैनर तले करिए, नॉन पॉलिटिकल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ इंसाफ हो, फिर उसके बाद आपको जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन एक बार लोकतंत्र में अपनी नाराजगी दर्शाइए कि हम नाराज हैं, नाराज हैं हम आपसे, ये आप दर्शाइए। आप नाराज नहीं हैं इसीलिए उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप नाराज नहीं हैं इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आज झारखंड की जनमानस को, जरमुंडी के जनमानस को, देवघर जिला समेत संथाल परगना के जनमानस को यही संदेश देंगे कि देखिए झारखंड लुट चुका है, आधा अधूरा झारखंड लुट चुका है। यदि चाहते हैं झारखंड पूरा ना लुटे तो इस बार आपको राजनीति को समझना होगा। इस बार आपको इनकी बेईमानी, इनकी शैतानी उसे समझना होगा, नहीं तो ये हमारी सीटों को बेच देंगे। आपको याद होगा 2015 या 16 PGT की बहाली थी, जिसमें गोड्डा और गिरिडीह में 52 सीट था।
गोड्डा और गिरिडीह जिला मिला के 52 सीट था, 48 सीट में यूपी बिहार राजस्थान वाले ले गए थे, 4 को मिला था झारखंड को धूल फांकने के लिए। इसलिए आप इस गंभीर समस्या को नहीं देख रहे हैं। आज धीरे धीरे समय बढ़ेगा, धीरे धीरे माहौल बदलेगा। आपके पास ना खेती करने के लिए जमीन रहेगी, ना आपके पास 2 रुपए रोजगार के लिए नौकरी रहेगी। याद रखिएगा, उस समय फिर आपको धीरे धीरे आपको विलुप्त होना पड़ेगा और आपकी सरजमी में आपको विलुप्त होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई मजाक की बात कर रहे हैं। इसी संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति रहती थी, आज कितनी संख्या हमको गिन के बताइएगा। संथाल परगना में संथालों के आने से पहले पहाड़ी जनजाति रहती थी ना। आज कितनी उनकी जनसंख्या हमको बताइएगा। 7.5 है असुरी जनजाति, जिन्होंने दुनिया को लोहा गलाना सिखाया, झारखंड में उनका उद्गम माना जाता है। आज झारखंड में कितनी असुरी जनजाति है, आंकड़ा नहीं है। इसलिए समझिए, अपने अस्तित्व को बचाइए, अपनी पहचान को बचाइए। आपका पहचान नष्ट हो रहा है, आपका अस्तित्व नष्ट हो रहा है। अभी आया है मैया सम्मान योजना। जितना हमारे दीदी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, या फिर मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे, याद रखिए, ये केवल और केवल आपको बहलाने का घूस दिया जा रहा है। 2024 चुनाव से पहले सरकार वोट कैसे ले, घूस दिया जा रहा है। बीजेपी गोगो लेके आई है, कुछ नहीं, सब केवल ये लोग घूस दे रहे हैं आपका वोट लेने के लिए। आप पहले तो एक बात एकदम क्लियर कर दीजिए कि देखिए, मैया लोग बहुत सेक्रीफाइस करती है कि नहीं? मैया यानी नारी, नारी सब बहुत बलिदान दे कि नहीं वो? हाँ ठीक है, खोटे बोले। एगो महिला माने माए मौसी तोहनी त्याग कर रहा कि नहीं? करिए रहला कि त्याग ना। सबसे पहले जब वो कुंवारी रहा है तो करम परब कर रहा है ताकि ओकर भाई लंबा जिए। जब वो बिहाव भय जा है तो बने आर एगो दूगो त्योहार कर रहा है ताकि ओकर पति लंबा जिए। जब वो माय बना है तो जितिया कर रहा है ताकि ओकर बेटवा लंबा जिए। लेकिन तोहर खातिर को परब त्योहार है कि कुंवारी हलाए तो भैया खातिर पूजा, बिहा भई गलाए तो पति देव खातिर पूजा, माय बन गलाए तो छुआ खातिर पूजा। यानी तोहनी सरकार का कह दे कि मैया लोग का सम्मान उसके पति के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके बेटे के सम्मान में है, मैया का सम्मान उसके भाई के सम्मान में है। जाइए मैया लोग सरकार को बोल दीजिए, बीजेपी की भी सरकार को बोलिए केंद्र में कि मैया का सम्मान उसके भाई में है, मैया का सम्मान उसके बेटे में है, मैया का सम्मान उसके पति में है। इसलिए मैया सम्मान नहीं देना है तो भैया सम्मान योजना दीजिए। और कम से कम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको 15 से 20 हजार का नौकरी कैसे लगे, ये व्यवस्था कीजिए, घोषणा मत कीजिए। कि गलत बोले, गलत बोल रहे क्या? अरे बताइए ना, ये मैया सम्मान योजना से आपको क्या होगा? 1000 तक की है तो मौसी साहब हमारे मौसी गिला की है तो 1000 तक में ना गिदरुआ के ट्यूशन फी है तो अरे हमरा बुझा तो सैंपलवा ना है तो टिकलिया ना है तो राशनवा और दलिया और नमकवा और चीनिया की कपार भेतो की इटा केवल और केवल ठगड़ा को। अब सवाल है कि तोर पैसवा गेलो कहाँ? तोर छीन जे पैसवा तोरा दिए के लोग गेलो कहाँ? वो पैसवा गेलो मुख्यमंत्री जी अपन बहू के लड़ेलो गांडे से, ओकर में 10 करोड़ खर्चा कर। वो पैसवा कहाँ गेलो? ना मंत्री के आवास बनले हो 67 करोड़ में, वो पैसवा हुआ गेलो। वो पैसवा कहाँ गेलो? ना 20 गो फॉर्च्यूनर किने हो, एगो फॉर्च्यूनर के दाम 55 लाख, तो 55 लाख गुना 20, वो पैसवा हुआ गेलो। 70 गो विधायक के आवास बनले हो, एगो विधायक के आवास के दर भय गेलो 1.5 करोड़ से 2 करोड़, वो पैसवा हुआ गेलो। पैसवा कहाँ गेलो? तोर हिस्सा वाला न, तोर हिस्सा के पैसवा हुआ गेलो जखानी मुख्यमंत्री क्रिकेट खेल लो 70 लाख खर्चा कर दो। अरे मुख्यमंत्री तोरा क्रिकेटे खेले खेलो तो कहतले A+ बैटवा देतले रे 1700 वाला। यानी केवल एखनी अपन मौज मस्ती में झारखंड के खजाना लुटाए दिले, अपन बेटा बेटी के सेट करे में झारखंड के खजाना लुटाए दिले, अपन पत्नी के अपन साली के
अपन भौजाई के सेट करे में अपनी झारखंड के खजाना लुटाए दिले, अपन प्रेमिका के भाई बंधु के सेट करे में अपनी झारखंड के खजाना लुटाए दिले। बड़ा बात